जय हिंद प्यारे मित्र, आर्मी जीडी और टेक्निकल की इस प्यारी सी क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। देखिए, हम विज्ञान की शाखा को पढ़ना प्रारंभ किए थे। हमने पिछले वीडियो में चर्चा की थी राशियों के प्रकार क्या होते हैं। तो हमने उनमें अध्ययन किया था राशियों के जो प्रकार होते हैं, भौतिक राशियां जो होती हैं प्रकार उनको दो आधार पर बांटा जाता है। पहला कौन सा? उत्पत्ति, दूसरा दिशा एवं परिमाण के आधार पर। दो आधार पर बांटा जाता है, उत्पत्ति के आधार पर और दिशा एवं परिमाण के आधार पर। प्यारे मित्र देखिए, दिशा के आधार पर इनको माफ कीजिए, उत्पत्ति के आधार पर इनको तीन भागों में बांटा गया है। कौन? मूल राशियां या मूलभूत राशियां। और दूसरा कौन सा? व्युत्पन्न राशियां या पूरक राशियां। वही हमने चर्चा की थी। दिशा एवं परिमाण के आधार पर इनको कितने भागों में बांटा गया है? तो दो भागों में। कौन कौन से? अदिश और सदिश। आइए प्यारे मित्र, हम उसके आगे से पढ़ना प्रारंभ करते हैं। इसके पहले आपने पहला वीडियो नहीं देखा तो आप उसको बहुत अच्छे से देखिए, डिटेल पे देखिए, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, जिससे एक क्रम भी बनेगा और आपको एक बेसिक जो टॉपिक है वो समझ में आएगा। और यहाँ पे आप पढ़ेंगे तो आने वाले वीडियो में भी आपको आसानी होने वाली है प्यारे मित्र। तो इसलिए मित्र, जितने भी भाई बहन साथी हैं जो तैयारी कर रहे हैं, वो पिछला वीडियो देख कर आइए, जिससे एक क्रम बने तो आपको समझ में आए। हालांकि आप भी देखेंगे यहाँ पे समझ में तो आएगा, लेकिन जो इसके पीछे का एक बेस बनता है वो अच्छे से समझ नहीं आएगा। तो इसलिए आप पहले उस वीडियो को देख के आइए प्यारे मित्र। देखिए, आइए हम चर्चा करते हैं। पहले उत्पत्ति के आधार पर हम चर्चा करते हैं। देखिए प्यारे मित्र, उत्पत्ति के आधार पर हमने पहला कौन सा प्रकार लिया था? तो मूलभूत राशियां। मूलभूत राशियां पहला हम प्रकार लेते हैं। देखिए, हमने चर्चा की थी इनको उत्पत्ति के आधार पर बांटा गया है, परंतु आपको जानकर आश्चर्य होगा, इनकी उत्पत्ति नहीं हुई। मूलभूत राशियां या मूल राशियां हम इसी को कहते हैं। इसे और क्या कहा जाता है? तो मूल राशियां भी कहते हैं। इसको भी नोट कर लें, मूल राशियां क्या कहा जाता है? मूल राशियां भी कहा जाता है प्यारे मित्र, या मूल राशियां कह लें या मूलभूत राशियां कह लें प्यारे मित्र। अगर हम इस पर ध्यान देंगे इन पर, तो इनकी हमने चर्चा की थी उत्पत्ति के आधार पर इनको बांटा गया है। पिछले वीडियो में अभी स्टार्टिंग में हमने भी बताया, इनको उत्पत्ति के आधार पर तीन भागों में बांटा गया है, जिसमें पहला भाग ये है। परंतु आपको जानकर आश्चर्य होगा कि इनकी उत्पत्ति हुई ही नहीं। जी हाँ प्यारे मित्र, आपने सही सुना, इनकी उत्पत्ति हुई नहीं। तो इनको कैसे कह सकते हैं उत्पत्ति के आधार पर? क्यों? क्योंकि देखिए, भौतिक के नियमों को आगे बढ़ाने के लिए इनको हम मान लेते हैं कि ये मूल राशियां हैं, इनका उत्पत्ति हुई है। क्योंकि अगर हम स्टार्टिंग एक नहीं देंगे तो सारे नियम फिजिक्स से काम ही नहीं करेंगे। जो आज हमारे पास सारे नियम काम कर रहे हैं, इन्हीं जो राशियां मानी गई हैं, यानी मूल राशियों की वजह से ही आगे सारे नियम काम कर रहे हैं। इसलिए इनको मान लिया गया है। क्यों? क्योंकि फिजिक्स की सारी प्रक्रियाएं आगे बढ़ सकें, यानी एक बेस दिया गया है। मान लीजिए किसी भी बालक को अगर चलना हो, अगर उसके पैर ही ना हो तो कैसे चलेगा? तो वही चीज़ यहीं पर बताई गई है कि पहले एक बेस दिया जाए, जिससे पता चले कि यहीं से सारा काम चलने वाला है। यानी पहले पैर दे दिया जाए, जिससे पता चले कि पैर होगा तभी बच्चा आगे या चल सकता है। आपकी रेस होगी, आपके पैर होंगे, आपके सही सलामत होंगे, तो तभी आप दौड़ सकते हैं। तो इसलिए पहले इनको क्या किया जाए? इनको पैर दिया जाए, यानी एक बेस दिया जाए। तो बेस देने का काम यही मूल राशियां या मूलभूत राशियां कहती हैं। इस वजह से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। इनकी संख्या कितनी होती है? तो 7 होती है प्यारे मित्र। अब 7 होती है, बहुत ही आसान। आप कई बार सुन चुके होंगे, उनमें से कई के बारे में सुना होगा, कई नहीं सुने होंगे, तो आप उनको तैयार कर लीजिए, क्योंकि जिसमें साइंस होता है उनमें कहीं ना कहीं यह प्रश्न जरूर आ जाता है। तो बहुत छोटी चीज़ है, लेकिन आपकी जीडी परीक्षा के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आइए चर्चा करते हैं प्यारे मित्र, कौन कौन सी हैं। पहली जो आती है लंबाई। पहली कौन सी भौतिक राशि आती है? तो लंबाई आती है। दूसरा प्यारे मित्र द्रव्यमान। तीसरा कौन सा आता है? तो समय प्यारे मित्र। पहला लंबाई, दूसरा द्रव्यमान, तीसरा कौन सा प्यारे मित्र? समय। अगर हम चौथे की बात करें तो क्या हो जाएगा प्यारे मित्र? विद्युत धारा। देखिए, अब यहाँ तक कि यहाँ से विद्युत धारा वाला प्रश्न, तो विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है, ये रेलवे ग्रुप डी में पूछा गया है। तो प्यारे मित्र कितना इंपॉर्टेंट है। या आप देखेंगे यशस्वी जीडी की परीक्षाएं हुई हैं, उसमें भी यह प्रश्न पूछा जा चुका है। विद्युत धारा का संबंध किससे है, इस पर रीजनिंग वाले टॉप पोर्शन में जो पूछा गया था, जो देखते हैं
जैसे दिया नहीं रहता कि 3:4 का संबंध ऐसे है तो 5:5 क्या होगा, इस टाइप में जो दिया गया है इसमें पूछा जा चुका है विद्युत धारा का फिर रिलेटेड प्रश्न। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो आप इन सातों के बारे में तो जरूर अध्ययन करके रखिएगा और अच्छे से तैयार करके रखिएगा। तापमान, तापमान और पांचवा हो गया, छठवां कौन सा होगा प्यारे मित्र, तो ज्योति तीव्रता, तीव्रता। सातवां कौन सा होगा प्यारे मित्र, तो ध्यान दीजिएगा सातवां होता है पदार्थ की मात्रा। कहीं कहीं पर इसको पदार्थ की आणविक मात्रा भी लिख देते हैं। देखिए पदार्थ की मात्रा नहीं बताता, पदार्थ में उपस्थित जो अणु होते हैं उनकी मात्रा को ये बताता है, या इसको कहीं कहीं पर ऐसे लिखा मिल जाएगा, पदार्थ की आणविक मात्रा। तो आप कंफ्यूज ना होइएगा प्यारे मित्र। अब देखिए जो इस सात तो क्या है, मूलभूत राशियां है या मूल राशियां हम कह सकते हैं प्यारे मित्र। देखिए मूल राशियां हो गई, उसके आगे हम चर्चा करते हैं इनके मात्रक। प्यारे मित्र किसकी चर्चा करते हैं, तो इनके मात्रक की चर्चा करते हैं, क्योंकि मात्रक से भी प्रश्न पूछा जाता है। अधिकतर 90 से 95% मात्रक ही पूछे जाते हैं। यहाँ पे तो सबको पता होता है कौन कौन सी राशियां होती हैं, मूल राशियां, इसलिए यहाँ पे नहीं, लेकिन इनके मात्रक से प्रश्न पूछा जाता है। कुछ तो हमें बचपन से ही पढ़ते आएंगे हैं, उस वजह से हमें याद भी होगा। लंबाई, लंबाई का मात्रक क्या होगा, मीटर। द्रव्यमान, द्रव्यमान का मात्रक क्या होगा प्यारे मित्र, तो किलोग्राम। वही बात करें समय, समय का मात्रक क्या होगा प्यारे मित्र, तो सेकंड होगा। वही विद्युत धारा, विद्युत धारा का मात्रक क्या होगा, एम्पियर होगा। देखिए प्यारे मित्र एम्पियर को किससे डिनोट किया जाता है, ए यानी निरूपित किया जाता है। ए भी प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है, तो इसको हम ए से निरूपित करते हैं प्यारे मित्र, इसलिए इसको भी आप याद रखिएगा। तापमान, तापमान को किस में मापा जाता है, तो केल्विन। अच्छा आप सुने होंगे तापमान को हम डिग्री सेल्सियस, फारेनहाइट, इन सब में मापते हैं, लेकिन जो मूल है, मूल तो यही है केल्विन। केल्विन से ही चलकर सब बने हैं, डिग्री सेल्सियस बना है, फारेनहाइट भी बना है, जितने भी तापमान के मात्रक हैं सब इसी से बने हैं, लेकिन मूल का यही है। ज्योति तीव्रता, ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या होता है, तो कैंडिला। अब पदार्थ की आणविक मात्रा का मात्रक क्या होता है, मोल। कितने मूल राशियां हुई, तो 7। कौन कौन सी, लंबाई, द्रव्यमान, समय, विद्युत धारा, तापमान, ज्योति तीव्रता, पदार्थ की मात्रा, या इसे कहते हैं पदार्थ की आणविक मात्रा को बताता है। इसके मात्रक होते हैं लंबाई का मीटर, द्रव्यमान का किलोग्राम, समय का सेकंड, विद्युत धारा का एम्पियर, तापमान का केल्विन, ज्योति तीव्रता का कैंडिला, पदार्थ की मात्रा आणविक मात्रा का क्या पे होता है प्यारे मित्र, तो मोल होता है। आगे हम बात करते हैं पूरक राशियों के बारे में। देखिए हमने व्युत्पन्न राशियों को छोड़ दिया, क्यों, व्युत्पन्न राशि बहुत सारी होती हैं, उनसे थोड़ा सा आप वहीं पढ़ेंगे तो फिर आपको पता चल जाएगा क्यों हमने उसको बाद में बताया। आगे हम बात करते हैं किसके बारे में प्यारे मित्र, तो पूरक राशियों के बारे में। पूरक राशियां कौन सी होती हैं उनके चर्चा करें। अगर प्यारे मित्र आपको नहीं समझ में आया तो 1-2 बार इस वीडियो को देखिए, और समझ में आ जाए तो हमें जरूर कमेंट करके बताइए कि इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर आपको कुछ जो भी दिक्कत होती है वो आप हमें कमेंट करके बता दीजिएगा। जो भी प्रश्न बनते हैं, अगर आपको कोई प्रश्न या किसी टॉपिक में कंफ्यूजन है तो आप हमें बता सकते हैं, हम आपको आने वाले अगले वीडियो में उसका सोल्यूशन जरूर देंगे प्यारे मित्र। देखिए प्यारे मित्र अगला हम प्रकार कौन लेते हैं, पूरक राशियों के बारे में। देखिए प्यारे मित्र पूरक राशियाँ, पूरक राशियों की चर्चा करें। देखिए प्यारे मित्र पूरक राशियां कितनी होती हैं, इनकी संख्या 2 होती है। देखिए कौन कौन से होती हैं पूरक राशियां, उनके संदर्भ में चर्चा करें, क्योंकि इनके मात्रक ही पेपर में पूछे जाते हैं। देखिए एक होता है समतल कोण, समतल कोण। दूसरा कौन सा होता है, घन कोण। दूसरा कौन सा होता है प्यारे मित्र, घन कोण। अच्छा इसके प्यारे मित्र मात्रक कौन से होते हैं, तो याद रखिएगा इसके मात्रक रेडियन, इसके मात्रक क्या होता है, रेडियन मात्रक होगा, और इसका मात्रक क्या होगा, स्टेरेडियन। देखिए प्यारे मित्र समतल कोण का मात्रक क्या होता है, तो रेडियन होता है प्यारे मित्र। घन कोण का मात्रक तो स्टेरेडियन होता है। अब इसका उपयोग कहाँ पर किया जाता है, हमने तो सुन लिया मात्रक है, हमने लंबाई, मीटर, ताप सबका यूज तो सुना था, लेकिन इनका यूज कहाँ पर किया जाता है। तो मेरे मित्र हम इनके यूज की बात करें
इनका यूज कहाँ पर किया जाता है। तो प्यारे मित्र देखेंगे हम, जैसे आप मेला घूमने गए होंगे तो आपने देखा होगा झूला, झूला जो कुछ इस टाइप गोल टाइप में होता, बैठे रहते हैं। तो प्यारे मित्र देखेंगे अगर हम किसी दूरी को नापेंगे तो एक तरीका होता है ऐसे सिंपल दूरी, यहाँ पर ए है, यहाँ पर बी है, ए और बी के बीच की दूरी कितना होगी, 4 किलोमीटर या जो भी हो, एक सिंपल दूरी। सिंपल दूरी के लिए लंबाई का प्रयोग करेंगे हम, लंबाई का मात्रक मीटर। लेकिन यहाँ पर देखेंगे हम प्यारे मित्र, एक मित्र पता लगे यहाँ पर बैठा है, यहाँ पर बैठा है झूले पर, दूसरा मित्र कहाँ पर बैठा है, ए मान लीजिए यहाँ बैठा है, बी कहाँ है, यहाँ बैठा है। तो बीच में देखिए सेंटर आएगा। अब सेंटर के बीच यहाँ क्या होगा, कोण बनेगा, हम मानते हैं थीटा कोण बनता है। तो यही जो थीटा कोण बन रहा है इसी को हम क्या कहते हैं, कोणीय दूरी। इसको क्या कहा जाता है, कोणीय दूरी। और इसी कोणीय दूरी को मापने के लिए हम रेडियन और स्टेरेडियन का प्रयोग करते हैं। कैसे प्यारे मित्र, तो देखते हैं। मान लीजिए ए कितना कोणीय दूरी है, तो देखेंगे प्यारे मित्र, मान लेते हैं जो ये एक चाप कितने सेंटीमीटर लंबा है, 10 सेंटीमीटर लंबा है प्यारे मित्र। और एक त्रिज्या कितनी सेंटीमीटर है, 5 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर बहुत छोटा हो जाएगा, मान लेते हैं मीटर है प्यारे मित्र, क्योंकि झूले की दूरी तो काफ़ी ज़्यादा होती है, सेंटीमीटर में होती ही नहीं। तो इसलिए हम मान लेते हैं इसकी 10 मीटर दूरी और इसकी कितनी 5 सेंटीमीटर, यानी त्रिज्या की दूरी कितनी है 5 सेंटीमीटर। और जो चाप दे रखा है, चाप की दूरी कितनी है मीटर, और चाप की दूरी कितनी है 10 मीटर। तब इसके पूछ रखा है कोणीय दूरी। अच्छा प्यारे मित्र, कोणीय दूरी का हम ज्ञात कैसे करेंगे, इसके बारे में ज्ञात करें। देखिए कोणीय दूरी निकालने का फार्मूला होता है थीटा इक्वल चाप बटे त्रिज्या, चाप बटे त्रिज्या। देखिए चाप कितना दे रखा है 10 और त्रिज्या कितनी है 5। अगर हम काटेंगे तो 2, ए आएगा रेडियन या स्टेरेडियन। अच्छा प्यारे मित्र, रेडियन और स्टेरेडियन ऐसी ही दूरी कोणीय दूरी को ज्ञात करने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो रेडियन क्या है, रेडियन और स्टेरेडियन का प्रयोग कहाँ पर किया जाएगा। आप दो शब्द सुने होंगे, एक वृत्त, दूसरा गोला। वृत्त और गोले में क्या अंतर है प्यारे मित्र, हम देखते होंगे जो कलाई में चूड़ियाँ पहनी जाती हैं, चूड़ियाँ किस आकार की होती हैं, वृत्ताकार होती हैं। और वहीं जो बॉल होती है, गेंद जिस कहते हैं, वो क्या होती है गोलाकार। यानी ऐसी चीज़ जो गोलाकार हो, उसमें हम कुछ अंदर आ जाए, यानी जिसका आयतन निकाला जाए, त्रिविमीय हो, वो क्या कहलाएगी गोला। और गोले में किसका प्रयोग किया जाएगा, तो स्टेरेडियन का प्रयोग किया जाएगा। सेम यही प्रोसेस होगा जो प्रोसेस हमने किया, लेकिन प्रयोग किया किस में किया जाएगा, स्टेरेडियन को। और गोले को हम क्या कहते हैं, त्रिविमीय, जिसमें 3 बीमा हो, यानी जिसका आयतन ज्ञात किया जा सके। और वृत्ताकार को क्या कहते हैं, तो द्विविमीय कहते हैं। और द्विविमीय में क्या प्रयोग किया जाएगा, तो रेडियन का प्रयोग किया जाएगा। अच्छा प्यारे मित्र, अब यहाँ से प्रश्न क्या बनेगा, प्रश्न कुछ ऐसे बन सकता है प्यारे मित्र, बताइए इस जो स्टेरेडियन का प्रयोग किस में किया जाता है, द्विविमीय में, 3 विमीय में, ऐसे करके। या त्रिविमीय आकृति की कोणीय दूरी ज्ञात करने के लिए किसका प्रयोग किया जा सकता है, तो हम बताएंगे प्यारे मित्र किसका, तो स्टेरेडियन का प्रयोग किया जाता है। और 2 विमीय की किसका प्रयोग किया जाता है, तो रेडियन। अच्छा यहाँ पर हम देखेंगे प्यारे मित्र, हम बचपन से पढ़ते आए हैं थीटा, थीटा यानी कोण, कोण को हम किस में मापते हैं, तो डिग्री सेल्सियस में मापते हैं, अंश में माफ कीजिएगा, अंश में मापते हैं। जैसे हमने बात की कितना अंश का कोण बन रहा है, थीटा इक्वल 30 अंश का कोण बन रहा है, लेकिन यहाँ पर रेडियन बताया गया है। तो देखिए जो मूल मात्रक, प्यारे मित्र ध्यान दीजिएगा, यहाँ कुछ नया सीखने को मिल रहा है। जो मूल मात्रक होता है क्या होता है, तो रेडियन होता है प्यारे मित्र। इसी रेडियन से ये सब बने हैं। तो अब अगला प्रश्न बनता है कि ये एक रेडियन कितने अंश के बराबर होता है, क्योंकि इसका मान तो देखिए यहाँ पर 2 रेडियन, और हम यहाँ पर बात करें आप देखेंगे कोण और पढ़े होंगे तो देखेंगे बहुत ज़्यादा बन रहा है। तो प्यारे मित्र ध्यान दीजिएगा, एक रेडियन बराबर होता है 57 अंश लगभग
57 पॉइंट कुछ होता है, लेकिन जो सही माना जाता है आंकड़ा 57 अंश माना जाता है। रेडियन कहते हैं या स्टेरेडियन कहते हैं। प्यारे मित्र, आपको ये दो राशियां बहुत अच्छे से समझ में आए होंगी। कौन कौन सी प्यारे मित्र? मूलभूत राशियां, और दूसरी कौन सी राशि है प्यारे मित्र? पूरक राशियां। हम इनके बारे में, दो के बारे में चर्चा कर चुके प्यारे मित्र। अगर ये दोनों आपको समझ में आई हैं तो निश्चित ही आपको आने वाले वीडियो में जो भी राशियों के बारे में पढ़ाया जाएगा और जो भी टॉपिक पढ़ाए जाएंगे बहुत मज़ेदार से समझ में आएंगे। अगर प्यारे मित्र आपको यह वीडियो समझ में आ रहा है तो अपने मित्र भाई बहन में इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और इस चैनल से लोगों को जोड़िए। अगर आपका अच्छा सपोर्ट रहा तो हम आने वाली जो अगली साल की या अगले बाद जो वैकेंसी आएंगी आर्मी की, हम उसमें सारे कोर्सेज को आपको ले आएंगे। जिससे अभी देखिए हमारे पास 2-3 कोर्सेज लाए जा रहे हैं जिसमें अभी असुविधाएं हैं और लंबे वीडियो भी बनाना थोड़ा असुविधा है। इस वजह से हम थोड़ा लंबी क्लासेस नहीं ले पा रहे हैं, लेकिन हम आपको आश्वासित करते हैं, आश्वासन देते हैं कि हम आर्मी की परीक्षा होने से पहले विज्ञान को पूरा कंप्लीट करा के देंगे। यानी हम गारंटी लेते हैं कि 30 में से 25 से 26 नंबर आप आसानी से यहाँ से कर पाएंगे। यानी 15 क्वेश्चन में 12 से लेके 15 तक, जो अच्छा पढ़ने वाला बच्चा होगा वो 15 कर लेगा, नहीं तो जो नॉर्मल होगा वो 12 से 13 क्वेश्चन आसानी से कर लेगा। साइंस में इससे ज़्यादा कोई भी नहीं कर पाएगा प्यारे मित्र। तो और सब्जेक्ट की तैयारी आप कहीं से भी करिए, लेकिन साइंस के लिए यहाँ पे जुड़ जाइए प्यारे मित्र। मिलते हैं अब अगले वीडियो में। हम जो राशियां बची हुई हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे और उनसे कौन महत्वपूर्ण प्रश्न बनेंगे उन सब की चर्चा करेंगे। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो अपने प्यारे मित्र भाई बहन में शेयर कीजिए, और हाँ, आप लोग भी नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे नया वीडियो आता है तो आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो। जय हिंद, धन्यवाद।